So from this we can see from this one that the number of subshell in a shell, therefore we can conclude from this one the number of subshells in a shell is equal to the number of the shell, एंड जो भी शेल का नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर द टोटल possible values of azimuthal quantum number L will be equal to the total n value। यानी क्या मतलब हो गया, जस्ट इमेजिन करें आप इसमें, यदि मैं कहता हूं कि थर्ड शेल है n equal to, if I say if n equal to 3, तो n equal to 3 में हमारे पास कौन कौन से सब शेल्स होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर जो थर्ड है, यानी वी कैन से 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 मतलब 0 to 2 हो गया, यानी वी हैव 0, 1 and 2। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, कितने वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पर 3 वैल्यूज है, n equal to 3 है, 3 वैल्यूज ऑफ l is there, so this is 0, 1 and 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टेटमेंट को कोरिलेट कर सकते हैं, एंड सो लेट अस मूव अहेड विद दिस। इसके बाद ही हम लोग आगे चलते हैं इसमें। सो वी कैन से कि जितना भी हमारे पास इस तरह से n की जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही l की वैल्यूज हैं, उतने ही एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड सो व्हेन इट कम्स टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, so this is there is magnetic quantum number and magnetic quantum number which is, क्या लिखना है इसको, m और ये l लिखना है इसको ऐसे। so this magnetic quantum number ml is basically it is giving us orientation of that particular orbital, so we can say this is also known as orientation quantum number as it gives the orientation of a particular orbital present in a subshell। बच्चों देखना यहाँ पर, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई में पढ़ने में लगता है, बट इट इज क्वाइट इजी, वेरी 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 इजी, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, जैसे थोड़ा सा याद रखें तो मैंने जैसे कहा था एस सबशेल की हमने बात की थी, तो एस सबशेल के लिए हमने क्या यूज किया था, सीधा एक बॉक्स का मैंने यूज किया था। पी सबशेल के लिए हमने यहाँ पर 3 बॉक्सेस को हमने ड्रॉ किया था, एंड डी के लिए हमने यहाँ पर 5 को ड्रॉ किया था। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द बेसिस, इन सब का बेसिस क्या है, क्योंकि इसमें एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज व्हाट, इसमें 3 है, सो वी हैव कॉल्ड देम डीजेनरेट ऑर्बिटल। When I say degenerate orbital, मतलब they all have same energy, सबकी एनर्जी बराबर है। This is also degenerate orbital। ये जो ऑर्बिटल है इसका ओरिएंटेशन कैसे है, ये कैसे प्रेजेंट है इस स्पेस में, ये हम लोग ml की सहायता से बता सकते हैं। और ml की जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितना हो रहा है यहाँ पर, वो हमें देखना है, और कौन कौन से वैल्यूज है वो हम लोग बाद में रिलेट करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि टाइप ऑफ ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को बताता है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, पहला एस सबशेल है, सो एस सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, यानी इन दिस केस इट इज सिमेट्रिक इन ऑल डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में यदि हम देखें
तो कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, हर डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. सो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इक्वल probability of finding electron in all the direction, and therefore it is coming out to be spherical. So this comes out to be spherical होता है, and we represent them in this particular fashion. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको spherically symmetric बोलते हैं, और इसको हमने ऐसे represent कर दिया. और इसको भी यदि मैं थोड़ा सा और देखूं इसमें, so we can present them in this way. कुछ ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे हमने दिखा दिया है. यानी हर जगह पे इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है. और ये जो हमने बनाया है, इनफैक्ट ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है. ये वाला हर जगह पर क्या है, इक्वल है. एंड सो दिस इज शोन, यही चीज इसमें ये दिखाया गया है. तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है, ये दिखाया गया है कि दिस इज देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी एट ऑल प्लेसेज. हर जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर है इस न्यूक्लियस से. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है इस बात का. इसमें ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है. इस पॉइंट से हर दूरी पर बराबर हमें दिखाई देता है. बट व्हेन इट कम्स टू पी में हमारे पास 3 है. अब ये 3 कैसे हैं, क्यों है, उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो व्हेन यू टेक दिस 3 p ऑर्बिटल, और p सबशेल की हम बात करते हैं, तो p सबशेल है हमारे पास. So in that case, in p subshell we have 3 different orientations are there. और ये जो 3 different orientation हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है इसको, और फिर एक मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया. लेट इट बी x एक्सिस, इसको मान लिया मैंने y एक्सिस, और इसको मान लिया मैंने z एक्सिस. तो जो पहला होगा वो x एक्सिस पे होगा, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, यानी इट विल गो लाइक दिस, कुछ ऐसे. यानी वी कैन राइट हियर, यहाँ पर यदि हमने इसको ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो x डायरेक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है. यानी वी कैन राइट इट इन दिस वे, ऐसे इसको समझ सकते हैं हम लोग कि इन x डायरेक्शन देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज योर px, का नाम है px कहलाता है. फिर दूसरा जब हमने यहाँ पे ये y मान लिया इसको, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये y है और ये z है, so दिस इज x है. इस केस में क्या होगा, py कहलाता है, तो ये वाला हमारा py है. सो py के केस में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज assumed to be found in p along y डायरेक्शन. ये y डायरेक्शन के along हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दिखाई देती है. एंड सो वी राइट इट इन दिस वे, कुछ ऐसे इसको लिखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जो कि y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया py, हमने नाम दे दिया. फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा pz. तो pz में क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही तीनों एक्सिस में ड्रॉ कर दिया. यहाँ पर हमें कौन सा एक्सिस के अलोंग लेना है, हियर वी हैव टू टेक अलोंग z एक्सिस. तो ये आर्बिट्रेरीली हमने इसमें एक्सिस को डिफाइन कर रखा है, यानी इसमें z एक्सिस के अलोंग मैंने बोला है, मानी इट वुड बी लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से ये बनेगा. z एक्सिस के अलोंग ये वाला हो गया, ऐसे में ड्रॉ कर दिया. एंड नाउ जस्ट फिल इट अप लाइक दिस वन. इसके लोब्स हमने बना दिए. तो हमने लोब्स कैसे डिफाइन किया है, लोब्स आर द पॉइंट ऑन दिस वन ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. यानी ये वो पॉइंट है ऑर्बिटल के ऊपर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है. उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, उसको हमने नाम दिया हुआ है लोब का. और जहां पर बिल्कुल मिनिमम है, सो वी कैन से दिस इज लोब, ये लोब है, ये भी लोब है. और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट हमने मान लो इसको ये ऐसे ब्लू वाले से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. इसमें सपोज हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया. सो यहाँ से मैं क्या दिखा, जहां पर बिल्कुल जीरो है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं. सो वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस, इसको हमने नोड कहा है. ये वाला हमारा यहाँ पर ये नोड है. सो दिस वन इज नोड. तो नोड पर जीरो, नोड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है, जबकि लोब्स पर क्या है, मैक्सिमम होता है. सो जस्ट हैव अ लुक एट इट. तो ध्यान से देखो, समझो और इसको कॉम्प्रिहेंड करो. देन विल गो टू डी ऑर्बिटल में जाएंगे. The next thing in our discussion is this one, like we can write here,
यहाँ से हम बात कर सकते हैं इसमें, जैसे हमारे पास आता है डी ऑर्बिटल की हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। जो हमने डी ऑर्बिटल बोला है, तो डी ऑर्बिटल का मतलब क्या सब हो गया, डी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू 2 होता है, एंड देयरफॉर वी हैव सीन कि यहाँ पर डीएल जो हमने डी सबशेल की चर्चा की है, तो डी सबशेल हैज, डी सबशेल में हमारे पास कुल वैल्यू जो है वो 2l plus 1 होता है, which is equal to 2 into 2 plus 1, that is equal to 5. यानी it has 5 degenerate orbitals. So D subshell has 5 degenerate orbitals, and those orbitals are, जैसे हमने अभी देखा था इसमें px, py और pz था, वैसे ही यहाँ पर D सबशेल में 5 तरह के होते हैं, और ये जो 5 तरह के होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्सिस का कॉम्बिनेशन ले लो, तो x और y का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन लेना है विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग हमें एक्सिस का कॉम्बिनेशन लेना है, मतलब ये हो गया कि x और y हो गया, तो dxy लिखेंगे। सो फर्स्ट वन वुड बी dxy हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा dyz हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा dzx आ गया, चौथा होता है यहाँ पर कि दोनों का स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अब इन्हीं पांचों ऑर्बिटल्स को हम लोग आगे ले जाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। बच्चों इसमें ना सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें जो लोब्स होते हैं वो जो एक्सिस को हमने कंसिडर किया है उन दोनों एक्सिस के बीच में होगा। यानी द पॉइंट इज, जैसे हमने कहा ये x और ये y है, तो xy कहने का यहाँ पर यह मतलब हो गया कि लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन x एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस के ये बीच में प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर हमें इसमें दोनों ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एंड वी राइट इट इन दिस वे। यानी उसको हमने कुछ ऐसे दिखा दिया, ये वाला ऐसे लिया, ये वाला ऐसे ले लिया, यहाँ पर ये वाला ऐसे, और यहाँ पर ये वाला ऐसे। सो लेट दिस बी x एक्सिस है, ये y एक्सिस में डिफाइन कर लिया और इसको हमने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। एंड सो हियर वी कैन सी इन दिस केस यहाँ पर ये लोब्स हैं, अगेन यहाँ पर ये लोब हो गया, ये लोब्स हैं, इसमें ये वाला लोब है, यहाँ पर ये वाला लोब है, एंड सो हियर वी कैन से ये वाला x और ये dx y का ये वाला फोटो बन गया। अब yz एक्सिस लेना है तो हमने क्या करना, कुछ हमने नोमेनक्लेचर हमने चेंज कर दिया, तो जब हमने नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया तो ये वाला कुछ ऐसे बन गया, यानी हमने ऐसे बना दिया dyz, एक को हमने y मान लिया है और इसको हमने z मान लिया, जिसमें इसको y और z मान लिया, तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगेन व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस केस इज, यहाँ पर मैंने ये बीच में ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये इधर ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल कर देना है, ऐसे इस तरह से ऑर्बिटल्स को। एंड सो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस केस की बात हम लोग करें तो कुल मिला के बात ये आती है यहाँ पर कि ये वाला z और y के बीच में ऐसा बन गया। अब हम लोग बात करते हैं dzx की, जो हमने z और x की बात की है, सो zx वुड बी लाइक दिस वन, यानी हमें एक एक्सिस z को मानना पड़ेगा और एक को हमने x मान लिया। सो इन दैट केस अब फिर से इन दोनों के बीच में बनाएंगे, जब इन दोनों के बीच में बनाएंगे तो ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना दिया और ये हमने ऐसे बना लिया। अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं 1 मिनट के लिए, जस्ट थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, एंड इट वुड बी लुकिंग लाइक दिस वन, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको, ये ऐसे बना लिया। अब इसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा हूँ, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूँ तो यहाँ से क्या होगा, ये कुछ इस तरह का बन गया, ये वाला ऐसे है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे में लिख लिया यहाँ से, और ये वाला ऐसे हो गया। एंड देन वी हैव dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो चूंकि यह स्क्वायर है तो बच्चों इसमें ध्यान रखना कि इसमें ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होता है, और जब हमने ये कहा कि ये ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, सो वी कैन डू इट इन दिस वे, कुछ इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, यानी कुछ ऐसा मतलब ये वाला हमने लिया ऐसे इस तरीके से, तो ये ऑन द एक्सिस है, ये दिस इज ऑन द एक्सिस, एंड सो वी कॉल दिस dx स्क्वायर y स्क्वायर, हमने इसको नाम दिया है। एंड इन दिस केस ये वाला x और ये y एक्सिस हमने माना हुआ है, ये x है और ये y है, और इसी को हमें यहाँ पर प्लॉट करना है।
and therefore we can do it in this way. ये वाला क्या हो गया, ये ऐसे है हमारे पास, ये इस तरीके से हमने इसे भर दिया, फिर यहाँ पे भर दिया ऐसे, एंड यहाँ पे मैं ऐसे भर दिया. So this is again what we have this one. ये कुल मिला के हमारे पास ये हो गया dx square y square, and then the dz square is there, which is again like this one. ये वाला कुछ इस तरह से dz square जो बनता है वो हमारा on the axis है, और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि ये वाला along the z axis है ये वाला, और इसमें एक छल्ले की तरह, एक रिंग की तरह यहाँ पर प्रेजेंट होता है, which is like this. कुछ इस तरह से हमने इसको प्रेजेंट किया हुआ है. So this is your z axis, और ये जो हमारा प्लेन है ये x और y एक्सिस में है. So x y प्लेन में है, and so we can present it in this way. कुछ ऐसे हमने इसको दिखा दिया, इस तरीके से लिया है, ये ऐसे हो गया, and so here it is like this. ये वाला इस तरह से प्रेजेंट है, और ये वाला हमारे पास जो ये हमने शेल बना रखे हैं यहाँ पर, ये वाला इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. So this is basically what, this is the direction of dz square का ये वाला फोटो है. ये dz square हो गया, ये dx square y square है, और ये dxy dyz और dzx. बच्चों इसमें जो ध्यान से समझो, इसमें मैं इसमें देखूं और आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने एंगल पर है, सो वी कैन बहुत ही आप आसानी से ढूंढ सकते हो, दिखेगा आपको. देखो यहाँ पर यदि पूछूंगी ये और ये एंगल कितना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है. सो वी कैन से कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट एट 45 डिग्री. ठीक, इन दिस केस अगेन यहाँ पर भी वही एंगल है, 45 डिग्री का ही एंगल है, एंड सो हियर वी कैन राइट हियर, यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं फिर से, यहाँ और यहाँ भी 45 डिग्री का ही है, यहाँ और यहाँ भी 45 डिग्री है, but in this case this is at 90 degree. ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट है. So this is the electron density maximum at 45 degree in d orbital, जबकि dx square y square में 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, और इसमें तीनों ही एक्सिस से प्रेजेंट है, x में भी है, y में भी है और z में भी है. So this is what we say about z orbital. तो z में कौन कौन से आ गए हमारे पास, कुल मिला के हम देखें यहाँ पर, तो ये जो बीच में हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो हमने ऐसे बना दिया like this one, ये वाला हमने यहाँ पे ऐसे, तो ये लोब्स है हमारे, दिस इज लोब. इस वाले में मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ये वाला हमारा लोब है यहाँ पर, इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और, ये वाला लोब है. यहाँ की बात करें तो इसमें ये वाला लोब है यहाँ पर, ये लोब हो गया. इसमें देखो यहाँ पर, तो मेरे पास जो आएगा वो ये वाला लोब है, नोड है, ये नोड हो गया. जैसे जहाँ पर 0 है वो नोड होता है, 0 वाला हमारा नोड है, और जहाँ पर मैक्सिमम है वो लोब है. तो ये वाला लोब, ये लोब है, ये लोब है, ये लोब है, ये लोब है और ये लोब है. ये सारे क्या है, लोब्स है और नोड्स. लोब्स मतलब जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और नोड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम है, वो हमारा नोड कहलाता है. And so this is how we can present d orbital. तो d सबसेल के लिए हमारे पास कुल मिला के ये 5 वैल्यूज हैं, 12 + 1. एंड अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमने लिख तो दिया यहाँ पर कि इस तरह से ओरिएंटेशन की हमने बात कर ली है. अब इसके अलावा जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो वैल्यूज हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया कि ये s के लिए ये 1 आ गया, p के लिए ये 3 आ गया और d के लिए ये 5 आ गया. So we can say these are the possible values of ml. Possible values of ml, values of ml ये है. तो हम लोग इसको रिलेट करेंगे l के साथ, यानी ml is related to l, और वो कैसे रिलेशन है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं. and so we can write it in this way, but before that you just go through it. इसको देखो, इसको समझो और कंसोलिडेट करो. है कि ये इस तरह से हमारे पास आ गया. now we can say here कि this is basically magnetic quantum number is the value of ml. The value of ml, the value of ml depends on l. l पर डिपेंडेंट है बच्चे. इसको बहुत ही बढ़िया से हमें याद रखना पड़ेगा कि जो ml की वैल्यूज है वो l पर डिपेंड करता है.
इसको बढ़िया से हमें याद रखना है, एल के ऊपर डिपेंड करेगा, और जब एल के ऊपर डिपेंड करेगा तो कैसे डिपेंड करेगा हमें ये भी समझना होगा। एंड देयरफॉर वी कैन राइट, एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास बनता है, और वो जो फॉर्मूला है हमारा वो कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस वन। ये कुछ ऐसा बनेगा फॉर्मूला जो कि हमारा, ये ऐसे लिखते हैं इसको, एम एल, हमने क्या लिखना है यहाँ पर, एम एल, एम और ये एल लिख लिया, इक्वल टू प्लस माइनस एल एंड जीरो। ठीक, और वी कैन से एम एल इक्वल टू माइनस एल, उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस एल प्लस वन जीरो, माइनस एल प्लस वन, फिर जीरो, यानी इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे एक स्टेप वाइज मैं देखूं यहाँ पर, इसमें जो डिफरेंस है वो एक प्लस वन का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू वन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब जो दो वैल्यूज हैं लगातार कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं उसके बीच का डिफरेंस है वन का। एंड सो हियर वी कैन से दिस इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास ये हो गया तो माइनस एल हो गया, फिर जीरो हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा, या फिर एम एल कुड बी लाइक दिस, माइनस एल, फिर माइनस एल प्लस वन, minus L plus 1, then 0, then it is what, this is L and then L plus 1, ऐसे आ गया। so, इस तरीके से हम लोग ऐसे करते जाएंगे, so that way it can be done, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो कुल वैल्यूज है, यदि मैं इसमें पूछूं आपसे कि भाई वैल्यूज है कितना, तो है इसमें कितनी वैल्यूज है, यहाँ पर इसमें तीन वैल्यूज है, एक दो और ये तीन, तीन वैल्यूज हैं, और वो जो तीन वैल्यूज है वो कौन से वैल्यूज हैं, so that is equal to minus L, then 0, then plus L, that way we can predict, and therefore suppose जैसे मैं बोलता हूँ S orbital, therefore we can say, और S subshell, therefore for S subshell की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, so for S subshell we understand L equal to 0, therefore and since L equal to 0 है तो ML भी क्या होगा, ML equal to 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस एल यानी प्लस माइनस जीरो और जीरो, सो वी कैन से एम एल इक्वल टू जीरो, ओनली वन वैल्यू, सो वी कैन से 2l प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास ये 1 आ गया, एंड व्हाट इज दैट वन वैल्यू, दिस वन वैल्यू इक्वल टू 0, ये वाला आ गया। सिमिलरली यदि मैं p सबसेल की बात करूं तो फॉर p सबसेल वी कैन राइट, p सबसेल के लिए वी कैन से हियर लाइक दिस, कुछ ऐसे हम कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पर 2l प्लस 1, p के लिए l वैल्यू जो है हमारे पास है l इक्वल टू 1 है, therefore we can say 2l plus 1 that is equal to 3, यानी 3 possible values हैं, 3 possible values, and what are those values, again plus minus l लिखना है यहाँ पर, तो minus 1, then 0, then plus 1, तो ये तीन values हो गया, that is varying from minus l to plus l in integral step, minus l to plus l in integral steps, इंटीग्रल स्टेप मतलब एक एक करके बढ़ते जाएंगे, ऐसे में मिलता जाएगा इंटीग्रल स्टेप्स। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ फॉर दिस p सबसेल। कन्वेंशनली हम लोग यहाँ पर जो बीच वाला होता है जीरो होता है उसको हम लोग pz के लिए मान लेते हैं, वो एक कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है, इट कैन बी ml फॉर दिस, जो हमने यहाँ पे -1 0 और ये +1 लिखा है, दिस कुड हैव बीन एज वेल, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे +1 0 -1, लेकिन ये कन्वेंशन है, तो Z is normally used for PZ के लिए हम लोग ये जीरो को रिजर्व रखते हैं, यानी हमने कन्वेंशनली ऐसा मान रखा है, बट दिस इज नॉट एसेंशियल, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस मामले में इस बात को। एंड देयरफॉर इफ आई आस्क यू फॉर d ऑर्बिटल, सो फॉर d सबसेल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर d सबसेल वी कैन राइट, यदि मैं d सबसेल की बात करूं तो d सबसेल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल वैल्यूज कितना हो जाएगा, 2l plus 1, यानी फॉर d सबसेल वी कैन राइट हियर फॉर d subshell, for d subshell we can say here that is basically what, this is 2l plus 1, d के लिए l की वैल्यू है 2, and therefore we can say 2l plus 1 that is equal to 5, इसीलिए ये 5 रीजनरेट बॉक्सेज हमारे पास बनते हैं, और जब हमने 5 लिखा है यहाँ पर तो 5 वैल्यूज कौन कौन से होंगे, -l से +l तक with a common difference of 1, therefore we can say here, यहाँ से ये वाला -2 हो जाएगा,
ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये +1 और ये +2. So this is how we can get all these 5 values for this ml. ml की ये values हमारे पास ऐसे मिल जाता है, and so we are calling this ml को ऐसे हम लोग relate करते हैं. So this is called orientation of orbital or ml. Spin quantum number is the fourth one. Spin quantum number, this is denoted by ms. ms से denote करते हैं, and therefore this ms is basically representing this one. यानी हम लोग क्या करना है यहाँ पर, एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, यानी एक अपसाइड एक डाउन साइड, और फिर हम लोग इसको हाफ एरो का भी यूज करके ऐसे भी दिखाते हैं. So we can say an orbital can accommodate maximum of 2 electron. An orbital can accommodate maximum of 2 electrons, and that two of opposite spin से वो रिलेटेड है. और ये कहाँ से आता है, ये आता है जीमैन इफेक्ट से, जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्पेक्ट्रा है वो हमारा क्या होता है, दिस स्पेक्ट्रा इज जस्ट स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्प्लिट होता है फाइन लाइंस में, एंड सो वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट लाइंस. तो यहाँ से ये मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन के 2 ही इसमें जो ऑर्बिटल है कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं. एंड सो हियर वी कैन से इन जनरल कन्वेंशनली हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया. अब इसमें हम लोग जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स्ड होती है, and the fixed values are, so the values of ms are, the values of ms यानी spin quantum numbers are +12 and -12. तो बच्चों इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला ड्रॉ कर लिया, इस कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, ये ऐसे लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये ऐसे लिखा और ये वाला ऐसे लिखा. तो ये कभी भी गलती से भी आपको ये नहीं सोचना है कि ऊपर वाले का +12 है और नीचे वाले का -12 है. सो दिस कुड हैव बीन दिस एज वेल. इसके बदले हमने इसको ऐसे कर रखा होता, तो यहाँ पर ये वाला भी -12 हो सकता था और ये +12 हो सकता है. यानी दोनों में से कोई भी वैल्यू किसी के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड देयरफॉर +-12 लिखा जाता है इसको. यानी this plus and minus have no necessary correlation with their orientation. ठीक, किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्लस हम +12 ले सकते हैं और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का -12 हो जाएगा. लेकिन ये बात बिल्कुल पक्का है या ये बात तय है कि यदि हमने किसी एक का इलेक्ट्रॉन का हमने ms यानी दिस क्वांटम नंबर को हमने +12 मान लिया, तो दूसरे का -12 होगा. यदि मैंने ये कहा कि भाई देखो इसका ये जो ऊपर वाला है ना, इसका +12 है, तब मैं पक्का ये बोल सकता हूँ ठीक है, फिर इसका -12 होगा. यदि मैं बोलता हूँ इसका -12 है, तो फिर इसका +12 पक्का है. लेकिन किसका +12 किसका -12 है, ये तब तक डिफाइंड नहीं होता है जब तक हम किसी को रेफरेंस ना मान लें, जब तक हम लोग किसी को फिक्स ना कर दें. इसीलिए कन्वेंशनली हम लोग ऐसे +-12 लिखते हैं, और आप मानने के लिए किसी को भी आप मान सकते हैं, इसमें +12 और -12 किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई क्लासिकल इसका एनालॉगी नहीं है, कोई क्लासिकल रिलेशन नहीं है. और यही इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है. सो व्हाट दिस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और वो भी अपोजिट साइन वाले ही होंगे, यानी एक का +12 होगा तो दूसरे का -12 हो जाएगा. एंड देयरफॉर अब जब हमने ऐसे यहाँ से लिख लिया, यानी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैं इस रिलेशन का उपयोग करूं तो अब कुल मिला के जब देखो यहाँ से कि हमने क्या देखा था, यहाँ पर 2l+1 हमारा क्या था, 2l+1 is the number of orbital in a shell. So let us relate, since we have got what the idea was कि number of subshell or number of orbital in a shell, number of orbital in a shell is equal to क्या था हमारे पास,
in a subshell, not cell, subshell की बात करते हैं हम लोग. Subshell was 12 plus 1. Number of orbital in a subshell is equal to 12 plus 1. Therefore, अभी मैं पूछूं आपसे कि maximum number of electron in a subshell होगा, वो कितना हो जाएगा? So maximum number of electron in a subshell would be what? In a subshell would be equal to 2 times 12 plus 1. अभी हमने यहाँ पे बात की है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. और जब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और हमारे पास सबसेल की संख्या 12 plus 1 है, तो इसको 2 गुना कर देंगे. So we can say this is 2 times 12 plus 1. So we can say maximum number of electron in a subshell is given by 2 times L plus 1. And therefore, बच्चों ध्यान से सुनो इसमें, तो s orbital can accommodate maximum of how many electron? 2 into 0 plus 1. यानी ये क्या आ गया हमारे पास? 2. Similarly, p के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? For p we can write here like this, यानी कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए. p के लिए this would be 2 into 1 plus 1, that is equal to 2 plus 1 3, यानी 6 हो गया. d में कितना हो जाएगा हमारे पास? d will have 2 into 2 plus 1, that is equal to 10. Similarly f में आ गया हमारे पास 14. ये 14 हो गया. 2 into 3 plus 1, that is equal to 14. So that way we can correlate number of electron in a subshell. ऐसे हम लोग relate कर सकते हैं. So let's have a look at these and then we'll go ahead.